1 डिग्री सफिक्स क्या है? हम तीन चीज पढ़ चुके हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट। आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स में उन तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स को रखे थे जो कि किसी पैरेंट चेन के साथ जुड़ा होता है, जो किसी पैरेंट चेन के साथ कनेक्टेड होता है। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको बता रहा था कि आपका कंपाउंड कैसा है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड कैसा है, ठीक, ओपन है या क्लोज है, बाइसाइक्लो है या स्पाइरो है, इस प्रकार करके। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ड रूट। तो वर्ड रूट आपको बता रहा था कि आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं चेन में। तो हम लोग तरह तरह के कार्बन एटम के बारे में देखे थे, साथ साथ ये भी ध्यान दिए थे कि 3 कार्बन के नीचे हम सभी में ए लगा दिए थे। उसका कारण आपको उस समय नहीं बताया गया था, उसका आपको कारण नेमिंग में बताया जाएगा। तब आज बात हम लोग करते हैं 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। तो 1 डिग्री सफिक्स जो है वह क्या होता है, उसमें क्या लिखते हैं, किसको क्या करते हैं, ठीक। चलिए चलिए तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सफिक्स जो है ये बताता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। इसके बारे में टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, ठीक, कि आपका जो बॉन्ड है वह किस प्रकार का है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। आपका बॉन्ड जो है वह किस प्रकार का है, तो वो बताएगा कौन, 1 डिग्री सफिक्स। तो आप जानते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल क्या लेंगे, कार्बन लेंगे। ऑर्गेनिक एग्जाम्पल क्या लेंगे, कार्बन लेंगे। और कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब सवाल रहा कि सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगेगा। तो यदि एक हमारे पास यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए नाम के लास्ट में लगेगा, नाम के लास्ट में लगेगा ANE। अगर एक हमारे पास डबल बॉन्ड है तो उसके नाम के लास्ट में लगेगा ENE। अगर एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके नाम के लास्ट में लगेगा YNE, ठीक। ये तो तब होगा जब एक एक बॉन्ड होगा, एक सिंगल होगा तो उसके लिए सफिक्स लगेगा ANE, एक अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए लगेगा ENE, एक यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए लगेगा YNE। अब सवाल ये आ रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके कंपाउंड में मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड हो, क्या देखेंगे हम आगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अगर मोर देन 1 होता है, एक से अधिक होता है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रीफिक्स के मदद से हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैविंग सेम स्पेसिस, हैविंग सेम स्पेसिस, हैविंग सेम स्पेसिस। अगर एक ही प्रकार का कोई स्पेसिस है तो उसके लिए क्या लिखिएगा, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रीफिक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड, 2 के लिए एक स्पेशल प्रीफिक्स लगता है। क्या लगता है, एक स्पेशल प्रीफिक्स लगता है। ये हमारा नंबर हो गया। तो 2 के लिए डाई लगता है, 3 के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा लगता है, 5 के लिए पेंटा लगता है, 5 के लिए पेंटा लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपना एक स्पेशल सफिक्स का नाम, सफिक्स का नाम हम दे देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड 2 है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए एक स्पेशल प्रीफिक्स लगाएंगे डाई, और डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो नाम हो जाएगा डाई इन, डाई इन, नाम क्या हो जाएगा, डाई इन। उसी प्रकार यदि डबल बॉन्ड होता तो 3 के लिए क्या करता, 3 के लिए उसी प्रकार अगर हम लिख सकते हैं। और सवाल ये क्या हो, और ट्रिपल दोनों हो तो क्या करिएगा,
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा बनता है कि मेरे पास उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी हो और साथ ही साथ एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो उस केस में क्या करिएगा, ठीक है, उस केस में क्या करिएगा, तो एक अगर डबल बॉन्ड है, एक के लिए तो कुछ नहीं लगेगा, डबल लगेगा ENE। उसी प्रकार एक ट्रिपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल में पहले लिखा जाता है डबल बॉन्ड को, फिर लिखा जाता है ट्रिपल बॉन्ड को, याद रहेगा, पहले लिखा जाता है डबल बॉन्ड को, फिर लिखा जाता है ट्रिपल बॉन्ड को। तो एक के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, डबल के लिए लिखेंगे ENE, फिर से एक के लिए कुछ नहीं लगेगा, ट्रिपल के लिए लगेगा YNE। नाम हो जाएगा इन आई। क्या नाम हो जाएगा, इन आई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये एक्चुअली गलत है। क्या है ये, गलत है। हम यहाँ पे एक छोटा सा आपको रूल पढ़ाए थे, ठीक, रूल उसको रिकॉल कर लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा रूल लगेगा। रूल कहता है कि यदि वर्ड रूट सफिक्स लिखने के दौरान, सुनिएगा ध्यान से, यदि वर्ड रूट सफिक्स लिखने के दौरान वॉवेल के बाद वॉवेल आए, यदि वर्ड रूट सफिक्स लिखने के दौरान वॉवेल के बाद वॉवेल आए या वॉवेल के बाद वाई आए, तो पीछे वाला वॉवेल कट जाता है। ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे अपने भाषा में कॉपी पर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, यदि वर्ड रूट या सफिक्स लिखने के दौरान वॉवेल के बाद वॉवेल आए या वॉवेल के बाद वाई आए, तो पीछे वाला वॉवेल कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखे थे ENE इन और YNE आइन। यहाँ देखिए ना, दो सफिक्स लिख रहे हैं, दो सफिक्स लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दो सफिक्स लिख रहे हैं, ठीक। तो एक सफिक्स लिखने के बाद अगले सफिक्स के बीच में क्या आ रहा है, वॉवेल के बाद वाई आ रहा है। दो सफिक्स में वॉवेल के बाद वाई आ रहा है, तो हम करेंगे क्या, हम पीछे वाले वॉवेल को काट देंगे। तो ये नाम हमारा सही हो गया। तो फाइनली लिखेंगे इन, ये सही, ठीक है। फिर आपका कंफ्यूजन ये भी होता कि मान लीजिए कि अगर दो डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या करेंगे। तो चलिए ये भी देख लीजिए। दो यदि डबल बॉन्ड है, दो यदि डबल बॉन्ड है, तो दो के लिए लगता है डाई, तो दो के लिए लगेगा डाई। डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो डबल ENE। वन के लिए कुछ नहीं, वन के लिए कुछ नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगेगा YNE। फिर से वही बात, सफिक्स लिखने के दौरान वॉवेल के बाद वाई आ गया, तो पीछे वाला वॉवेल कट जाएगा। अब ये नाम सही हो गया, नाम हो जाएगा डाई इन आई। अब ये नाम क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स का नेमिंग करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स का नेमिंग करेंगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए हम लोग आगे बढ़े।
बात समझ में? चलिए, तो हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब रहा कि यदि एक डबल बॉन्ड हो, लास्ट देख लेते हैं, एक हमारे पास डबल बॉन्ड हो और दो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस केस में क्या लिखिएगा? एक यदि डबल बॉन्ड हो और दो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस केस में क्या लिखिएगा? तो एक के लिए कुछ नहीं लिखाएगा, डबल के लिए लिखाएगा ENE, डबल के लिए लिखाएगा ENE, और दो है, दो का स्पेशल प्रीफिक्स लगेगा डाई, और ट्रिपल के लिए YNE। इस बार फिर से क्या ई कटेगा क्या? तो जी नहीं, इस बार ई नहीं कटेगा, इस बार ई नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? तो इस वॉवेल के बाद वॉवेल नहीं आ रहा है, वॉवेल के बाद डी नहीं आ रहा, सॉरी, वॉवेल के बाद वॉवेल नहीं आ रहा, वॉवेल के बाद वाई नहीं आ रहा है, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक, तो एक आपको परेशानी हो रही होगा, सर आई तो आ रहा है ना डाई का, तो वॉवेल के बाद वाई। तो जी नहीं, डाई हम एक स्पेशल प्रीफिक्स लगाए हैं। डाई क्या किए हैं? एक स्पेशल प्रीफिक्स लगाए हैं, इसीलिए इस बार नहीं कटेगा, और यही हमारा सही हो गया। क्लियर है? चलो, अब हम लोग और चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम 1 डिग्री जो है सफिक्स कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार हम लोग 1 डिग्री सफिक्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारा लास्ट जो बच गया वो आपका बच गया 2 डिग्री सफिक्स। क्या बच गया? 2 डिग्री सफिक्स। ध्यान देंगे, 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग जनरली फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। किसको रखते हैं? फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। अब सवाल ये रहा कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? अब सवाल ये है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? नहीं दिख रहा अच्छा से? एक मिनट रुक जाइए। अब दिख रहा है? अब दिख रहा हुआ? अब क्लियर दिख रहा है? बोलिए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी भी देखने परेशानी हो रहा है? ठीक है, रुकिए एक मिनट। अब क्लियर दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलिए, तो देखिए 2 डिग्री सफिक्स क्या है? तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग रखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। अब सवाल ये रहा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप जो है
वो किसी प्रॉपर्टी, किसी के कंपाउंड के प्रॉपर्टी को शो करता है, किसी के कंपाउंड के प्रॉपर्टी को शो करता है। क्या करता है? किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को शो करता है, उसी को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी के कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है, जो इसका नाम होता है मीथेन। हम आगे चलकर भी तुरंत सीखने वाले हैं, इसका नाम होता है मीथेन। ठीक, हम इसमें क्या करेंगे, इस चारों में से किसी एक का हाइड्रोजन निकाल लेंगे। हम इसमें से चारों में से क्या करेंगे, किसी एक का हाइड्रोजन निकाल लेंगे और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। तो आप नाम सुने होंगे क्लास 9-10 में अल्कोहल। क्या नाम सुने होंगे? अल्कोहल। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH लगता है, तो हम इसमें अल्कोहल का OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। ठीक, अब इसमें बना क्या होगा, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड है, 4 में से एक हाइड्रोजन तो निकल गया, बचा 3। तो 3 क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया होगा, और ये H यहाँ वाला निकल के इसके जगह OH लग गया। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया मीथेनॉल। क्या नाम हो गया? मीथेनॉल। देखिए, आप लिए क्या थे? एक प्रकार का गैस लिए थे। मीथेन क्या है? एक प्रकार का गैस है जो आप अपने घर पे सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, LPG इस्तेमाल करते हैं भोजन पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, उसमें मीथेन गैस इस्तेमाल होता है। और केवल एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ने से अब ये क्या बन गया? मीथेनॉल बन गया, यानी कि एक प्रकार का ये अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एक प्रकार का अल्कोहल बन गया। ठीक, तो अब मीथेनॉल जो है एक अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करेगा या एक गैस का प्रॉपर्टी? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए अल्कोहलिक। क्या शो करेगा? अल्कोहलिक। क्यों? तो ये केवल इस फंक्शनल ग्रुप के कारण, केवल इस फंक्शनल ग्रुप के कारण, बाकी किसी कार्बन हाइड्रोजन के कारण नहीं, केवल फंक्शनल ग्रुप के कारण। उसमें अगर OH नहीं जुड़ा होता तो उसका नाम मिथेनॉल नहीं होता, वो एक अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो इस कारण से एक गैस को हम कहां कन्वर्ट कर दिए? विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से? फंक्शनल ग्रुप के मदद से। ठीक, तो यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को शो करता है। हम यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते भी हैं और इसके साथ साथ और भी सारे बहुत सारे अन्य तरह के जो फंक्शनल ग्रुप है, आपको उसका मीनिंग पढ़ना है, तो फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी के कंपाउंड के प्रॉपर्टी को शो करता है, किसी के कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बताता है। अब आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख लिए फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, यहाँ इसका फॉर्मूला और यहाँ पे इसका सफिक्स। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स है तो उसका क्या लगेगा? सफिक्स ही लगेगा। तो कुछ आप नाम सुने भी होंगे, जैसे अल्कोहल हो गया, आप नाम ये सुने होंगे। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। क्या होता है? OH होता है। और इसके सफिक्स जो है नाम के लास्ट में ओल लगते हैं। क्या लगते हैं? ओल लगते हैं। अब सेकेंड हम लोग बात करेंगे अल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में? अल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में? अल्डिहाइड। तो इसका फॉर्मूला होता है CHO। क्या होता है? CHO। और इसके नाम के लास्ट में लगता है अल। क्या लगता है? अल। क्या लगता है? अल। चलिए, तीसरा हम लोग देखने वाले हैं कीटोन। क्या देखने वाले हैं? कीटोन। इसका फॉर्मूला होता है CO, दोनों तरफ फ्री वैलेंसी, इसके नाम के लास्ट में लगता है ओन। उसी प्रकार अगला आपका है कार्बोजेलिक एसिड। कौन एसिड? कार्बो जेलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है फ्री वैलेंसी COOH और इसके नाम के लास्ट में लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। ठीक है,
उसी प्रकार आगे और भी आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, उसी प्रकार जैसे कि आप हो गया साइनाइड, साइनाइड इसका फॉर्मूला होता है CN, इसके नाम के लास्ट में लगता है नाइट्राइल। क्या लगता है? नाइट्राइल। उसी प्रकार हो गया नेक्स्ट, आगे अगर हम लोग बढ़े, ठीक, तो नेक्स्ट होते हैं अमाइन। क्या होते हैं? अमाइन। इसका फॉर्मूला होता है NH2 और इसके नाम के लास्ट में अमाइन ही लगता है। क्या लगता है? अमाइन ही लगता है। तो इस प्रकार डॉट 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 ETC, इस प्रकार बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जो आप नेमिंग करने के दौरान सीखेंगे। अभी फिलहाल आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम बता दिया गया है, यानी कि आपको बस ये समझाने का कोशिश किया कि 2 डिग्री सफिक्स होते क्या है। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम वैसे कंपाउंड्स को रखते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को शो करता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो यही आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया गया है, उसका फॉर्मूला लिखा गया है, साथ ही साथ उसका सफिक्स लिखा गया है। इस प्रकार हम 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का जिक्र कर चुके हैं। एक ओवरऑल आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, फिर अब नेमिंग का अगले स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। नेमिंग कैसे करना है उसको बताते हैं। आइए, आपको यही बताया गया था इनिशियली, हम लोग रिकॉल करते हैं चीजों को। हाँ, तो इनिशियली यही बताया गया था कि दुनिया में जो भी सारे कंपाउंड्स हैं वह 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स से मिलकर ही सारे कंपाउंड्स बने हुए हैं। इन्हीं पांचों से मिलकर सारे कंपाउंड्स बने हुए हैं, न कोई छठा है न कोई चौथा है। इट मीन्स यही 5 है। तो हम लोग बारी बारी से सबका जिक्र कर चुके हैं। अब एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक, कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या था। 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या था? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग क्या रखते थे? अपने चैन के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट्स को रखते थे। किसको रखते थे? सब्स्टिट्यूएंट्स को रखते थे, जिसको आप ब्रांच भी कहते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स बता रहा था, 1 डिग्री प्रीफिक्स बता रहा था, ठीक, कि आपके टाइप्स ऑफ कंपाउंड कैसे हैं, यानी कि जिनका आप नाम लिखने जा रहे हैं वो कैसे हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में बता रहा था। किसको बता रहा था? टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट बात हो रहा था जीरो वर्ड रूट। तो वर्ड रूट जो है ये बता रहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए पैरेंट चेन, इन ए पैरेंट चेन। आपके पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, कितने कार्बन का आपका पैरेंट चेन है, उसके बारे में कौन बता रहा था? वर्ड रूट बता रहा था। अब 1 डिग्री सफिक्स ये बता रहा था टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। इसके बारे में टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट एट लास्ट चलिए, एट लास्ट अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री सफिक्स, इसके बारे में 2 डिग्री सफिक्स, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि 2 डिग्री सफिक्स जो है ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में ना। तो जो बच्चे आज भी क्लास अगर ज्वाइन किए होंगे उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा समय है, वो एक बार में चीजों को समझ सकते हैं। हम लोग यही पांचों बताकर आए हैं। अब यहां से बात करने वाले हैं कि कंपाउंड्स लिखा कैसे जाता है। तो जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए 1 मिनट।
रोहित कुमार, अमाइन का सफिक्स अमाइन ही होगा बुआ। हैप्पी, अमाइन का सफिक्स अमाइन ही होगा बाबू। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अब रहा सवाल कि इसके बाद क्या करेंगे। तो नियम कहता है कि किसी भी कंपाउंड्स के अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो आपको हमेशा 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कितने स्टेप्स? ओनली 3 स्टेप्स। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे देखते हैं कि 3 स्टेप्स क्या होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। नियम कहता है, ठीक, we will follow 3 steps। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स while writing IUPAC नोमेनक्लेचर। आप आईपीसी नोमेनक्लेचर को लिखने से पहले आपको कितना स्टेप फॉलो करना है? 3 स्टेप्स, एकदम बारी बारी से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखिए। हम उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, स्टेप फर्स्ट कहता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। फर्स्ट कहता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन यानी कि सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट कर लेना है, पसंद कर लेना है। ठीक, किस कंपाउंड का पेरेंट चेन कौन हो सकता है। तब स्टेप 2 पे हम आएंगे, तो देखेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो हम क्या देखने वाले हैं? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तब स्टेप 2 पे आएंगे तो देखेंगे कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन यानी कि जो हम पेरेंट चेन सिलेक्ट किए हैं, जो पेरेंट चेन को हम पसंद किए हैं, ठीक, उसका नंबरिंग किधर से होगा? लेफ्ट से होगा, राइट से होगा, बीच से होगा, कहां से होगा? तो उसका जिक्र करने वाले हैं। अब स्टेप 3, लास्ट स्टेप, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड के लिए तो आप एक ही ट्रिक पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 21012, ये आपका सुपर ट्रिक है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुपर डुपर होता है कि फेल होता है। अभी आपको प्रमाण करेंगे कुछ देरों में कि 21012 ये ट्रिक जो है आपका सुपर ट्रिक है या फेल ट्रिक है। खुद आप बता दीजिएगा कि आखिर ये ट्रिक सबसे सुपर है, सबसे बेस्ट है। आप इसके मदद से किसी भी कंपाउंड का नेमिंग आप गलत नहीं कर सकते हैं, इतना भरोसा रखिए। इतना को भरोसा दिलवा सकते हैं। केवल 21012 को फॉलो करके हम किसी भी कंपाउंड का नाम एक बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आइए, अब सवाल ये रहा कि किसी भी कंपाउंड का नाम अगर लिखना चाहते हैं, आपको जितना भी कोई भी कंपाउंड का नाम दिया जाए, किसी भी तरह का दिया जाए, आपको करना क्या है? ये 3 स्टेप फॉलो करना है तो करना है, एकदम बारी बारी से। पहले स्टेप 1 काम हो जाए, स्टेप 2 फिर काम हो जाए, स्टेप 3। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप ही हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन क्या है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड क्या है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपाउंड्स के नेम का लिखने का समय आ गया है, तो कंपाउंड्स का नेम हम लिखने के लिए बांट लेते हैं। नेमिंग 2 तरह से किया जाता है, एक कंबाइंड फॉर्म में, एक सेपरेट फॉर्म में। तो बच्चों फायदा ये होता है सेपरेट में पढ़ने में, आपको कंफ्यूजन कम होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बहुत कम से कम समय में आप सीख पाइएगा। तो हम सेपरेट पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, हम अल्केन सेपरेट पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कंपाउंड नेम, यहाँ लिख लेते हैं कंपाउंड नेम।
यहाँ पे आप कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं आपको बता देते हैं। तो जो भी हमारे पास कंपाउंड नेम है, जिन कंपाउंड का हम नाम लेने वाले हैं उनको कुछ हिस्सा में बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेमिंग पढ़ेंगे अल्केन का। किसका? अल्केन का, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर हम लोग अल्कीन और अल्काइन का। दोनों को एक साथ पढ़िएगा तो जी एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का नियम सेम होता है। तो अल्कीन और अल्काइन का हमको एक साथ पढ़ा जा सकता है, हम एक साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का, साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड बताएंगे एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। और तब जाकर पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, और फंक्शनल ग्रुप को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक मोनोफंक्शनल कंपाउंड, एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। मोनोफंक्शनल कंपाउंड और दूसरा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। इतने को हम लोग डिवाइड करके, डिवीजन करके एकदम सेपरेट बेहतरीन तरीका से आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाने वाले हैं, नेमिंग पढ़ाने वाले हैं। वादा है इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, यानी कि नहीं हो सकता है, ठीक। अब सवाल रहा, ठीक है, और इसके बाद सेपरेट जो हमारा एक क्लास चलेगा वो बाईसाइक्लोस्पायरो का चलेगा, जो कि जेई एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। तो आइए, ये फिलहाल हमारे बोर्ड के लिए है ना, ये हमारे बोर्ड के लिए। तो अल्केन क्या होता है, अल्कीन अल्काइन क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इस प्रकार के आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। घबराइए नहीं, बस कुछ मिनटों में, कुछ समय में हम इस तमाम चीजों को तोड़ के आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप को फर्दर हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, एक मोनोफंक्शनल कंपाउंड, एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। मोनो का मतलब होता है कि मेरे कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, कुछ भी हो, अमाइन हो, थायोल हो, साइनाइड हो, ईस्टर हो, कुछ भी हो, वह केवल एक ही होंगे, केवल एक ही होंगे, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। और पॉलीफंक्शनल ग्रुप में हम लोग देखेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा वह एक से अधिक होगा, जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा वह एक से अधिक होगा, ठीक है। आईपीसी को फॉलो करेंगे हम लोग। चलिए, अब देख रहा ये है, अब देख रहा ये है ना। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप हमारे वैसे कंपाउंड होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक होगा, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल नया नया है ये सब। आइए हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं और अल्केन कंपाउंड का नेमिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। उसमें देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे और नेमिंग कैसे करेंगे। तो आपका इंतजार का घड़ी से समाप्त हुआ, अब काम का समय आ गया है। चलते हैं, नया पेज स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन कंपाउंड। कौन कंपाउंड? अल्केन कंपाउंड। इसी को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं?